अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में जाओ के अंकल जो पुलिस के हेड होते हैं वो भी लिन का कुछ नहीं कर पाता है। फिर कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है लिन अपने मन में बोलता है इचिन शायद अभी मिडिल वेन स्टेज में होगी, मुझे पूछना चाहिए, अब चलो उसे एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। उसी समय लिन के फ़ोन में इचिन का मैसेज आता है और उसमें लिखा रहता है क्या तुम फ्री हो, मैं तुम्हें आज ट्रीट देना चाहती हूँ। लिन अपने मन में बोलता है ये कितना अच्छा कोइंसिडेंट है, इचिन ने मुझे मैसेज भी कर दिया। इचिन लिखता है मैं एकदम फ्री हूँ। फिर लिन डिनर के लिए चला जाता है। इचिन लिन को बोलती है कुछ दिनों से मैं ट्रेनिंग में थी इसलिए मैं सही से तुम्हें शुक्रिया अदा नहीं बोल पाई। लिन बोलता है ऐसा मत बोलो इचिन, मुझे याद है कि तुमने बोला था कि मैं मास्टर ऑफ वेन स्टेज बन जाऊंगा तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं अब मास्टर हूँ, इचिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तुम। इचिन इनकी बातें सुनकर कुछ देर सोचने लग जाती है और फिर बोलती है मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हाँ बोल दूंगी। बे अपने मन में बोलती है ये कभी सुधरने वाला नहीं है। इचिन दुखी होकर बोलती है हम लोग कुछ दिनों में नान सिटी में जाने वाले हैं, शायद हम लोग कभी ना मिले। लिन बोलता है क्या तुम मेरी वजह से वहाँ पर जा रही हो क्या, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा फीलिंग रखती हूँ, वो नहीं प्यार वाला, तुम क्वैन के बारे में सोचो। फिर सभी लोग शांत हो जाते हैं वहाँ पर। इचिन अपने मन में बोलती है मुझे यहाँ से क्यों जाना पड़ रहा है, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, लेकिन ये बे फैमिली के फ्यूचर के बारे में है। हमारे बे फैमिली में सिर्फ मेरे पास ही ड्रैगन ब्रिज कोड है और मैं ही अगली स्टेज में जा सकती हूँ। लिन बोलता है इचिन क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम कहाँ पर जा रही हो। इचिन अपने मन में बोलती है क्या लिन फेंग मुझे खोजने आएगा क्या, मैं इसे बता नहीं सकती हूँ, अगर मैं बता दी तो इसे बहुत ही चोट लगेगा। फिर बोलती है क्यूनफिंग माउंटेन में जा रही हूँ हम लोग। लिन बोलता है तुम लोग अपना ध्यान रखना, जब तुम यहाँ से जा रही हो मैं सही में तुम लोगों को खोज लूंगा। फिर लिन उसी समय देखता है वहाँ पर वही लड़की रहती है ल्यू किनरू, और वो लिन के करीब आने लगती है और वो गिलास लेकर बे के ऊपर पानी फेंक देती है। बे गुस्से में बोलती है तुम, फिर ल्यू चिल्लाकर बोलती है तुम चुड़ैल कहीं की, तुम हमारे फैमिली को अलग क्यों कर दिए। वहाँ के सारे लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसमें से एक लड़का बोलता है वो कितना बेशरम होगा, कितना अच्छा सुंदर पत्नी है उसका, फिर भी वो दूसरे को देख रहा है। बे बोलती है तुमने कोई गलत आदमी को देख ली हो, सही से देखो मैं वो लड़की नहीं हूँ। ल्यू बोलती है तुम दोनों एक ही जैसा लगती हो, मुझे माफ करना। फिर बे बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, फिर वो वहाँ से चली जाती है। लिन अपने मन में बोलता है ये तो मेरा घर का रास्ता नहीं है। फिर वो बे को बोलता है क्या तुम मुझे घर नहीं छोड़ोगी क्या। बे कुछ नहीं बोलती है। फिर कुछ देर के बाद इचिन को बोलती है इचिन तुम घर चली जाओ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। फिर इचिन गाड़ी के बाहर आ जाती है और बोलती है ठीक है। बे यू टर्न लेकर वही रास्ते में चली जाती है वापस। इचिन अपने मन में सोचती है बहन अब क्या हो गया बहन को। लिन बे को बोलता है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। बे बोलती है मुझसे बात मत करो। बे वही रेस्टोरेंट में आकर उस आदमी से बोलती है जो औरत मुझ पर पानी फेंकी थी वो कहाँ पर गई। आदमी बोलता है वो तो कुछ समय पहले ही निकल गई यहाँ से। फिर बे बाहर आ जाती है। लिन बोलता है क्या हो गया तुम्हें। फिर उसी समय बे वहाँ पर गिर जाती है। लिन उसे पकड़कर बोलता है क्या हो गया तुम्हें। बे बोलती है मुझे जहर दिया गया है। लिन बोलता है जहर, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। बे बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घर छोड़ दो। लिन उसे घर पर छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। उसी समय बे उसे पकड़ लेती है और फिर उसे गले लगा लेती है। प्लीज़ जाओ मत, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बे उसके कान में आकर बोलती है जल्दी करो। फिर बे लिन का हाथ पकड़कर अपने बुक्स में डालती है। फिर उन दोनों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। गेट के बाहर बहुत ही चिल्लाने का आवाज़ आता है। फिर कुछ देर के बाद शांत हो जाता है सभी चीज़। फिर लिन बे के रूम से चला जाता है। वो घर चला जाता है और अपने मन में बोलता है अगर बे को जहर नहीं दिया गया होता तो मैं उसे कभी भी छू नहीं पाता। उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा रहता है बे को छूने का टास्क खत्म हो गया है, तुम्हें 50-20 ब्लॉसम पॉइंट मिलता है। लिन अपने मन में बोलता है 50-20 ब्लॉसम पॉइंट मिल गया मुझे, अब मैं टेंडेड मास्टरी का 3rd लेवल प्रैक्टिस कर पाऊंगा। और वो सिस्टम नोटिफिकेशन में सीखने का ऑप्शन दबा देता है और कुछ ही देर में वो सीख जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है इशिन और बे माउंट जिनफेंग में जा रहे हैं, वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, मैं ये तीसरा पार्ट उन दोनों को प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। दूसरे दिन बे होश में आ जाती है और अपने रूम से बाहर निकलती है और वो मुंह झाँपते हुए अपने मन में बोलती है वो मेरा पूरा शरीर को देख लिया, ये कितना शर्मिंदा का बात है, लेकिन ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरा इज्जत नहीं लूटेगा, या फिर शायद मैंने उसे ज़्यादा ही खराब समझ लिया है। फिर लिन अपने गाड़ी में देखती है वहाँ पर नोटबुक पड़ा रहता है और फिर वो खोल कर देखती है उसे और बोलती है ये तो पहले ही जैसा है,
लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इस समय मैं इसे अपने पास संभाल के रखूंगी। फिर हमें जुआन फैमिली में दिखाया जाता है। उसमें एक आदमी जुआन को बोलता है, मुझे कुछ कल काम करना है, प्लीज़ फैमिली का ध्यान रखना। जुआन बोलता है ठीक है। वो आदमी अपने मन में बोलता है, अगर मैं वहाँ पर ऐसे ही चला जाऊँगा तो मेरे फैमिली मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी को रखना ही होगा। अगर बे नान सिटी में चल जाएगी तो उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी मेरे पास उतना ताकत है कि मैं बे फैमिली से लड़ पाऊंगा अकेले। जुआन बोलता है, उफ्स, ये शायद बे फैमिली के पास जा रहा है। अगर इसे पता चल गया इस जिनजैंग लिनफेंग को आता है, लिनफेंग के मास्टरी को मैं कभी भी अपना नहीं कर पाऊंगा। फिर जुआन कुछ आदमी को बुलाकर बोलता है, मैं इतना भी हल्का नहीं हूँ कि मैं लिनफेंग को मार नहीं पाऊंगा वी के लिए। आज लिनफेंग का आखिरी दिन है। लॉन्ग घबराते हुए बोलता है, मैं भी उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ, लेकिन हम तीनों लिन के सामने कुछ भी नहीं है। यू गुस्सा से बोलता है, तुम किस बात के लिए डर रहे हो? लॉन्ग बोलता है, लेकिन उसी समय जुआन बोलता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, हम लोग इस बार जीतने वाले हैं। लिन वर्जिन है और उसका वर्जिनिटी कल खत्म हो गया था। और अगला मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ मेरे नए दोस्त से, मास्टर ग्यू, बाहर आ जाइए। वो जैसे ही बाहर आता है वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं उसे देखकर। क्यों अपने मन में बोलता है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे ये 2 बच्चे की ज़रूरत है क्या? जुआन बोलते हैं, मास्टर क्यों कुछ सालों से गायब थे, इनके मदद से हम लोग ज़रूर जीत जाएंगे इस बार। फिर वो अपने मन में बोलता है, हालांकि वो अब वर्जिन नहीं रहा और उसे ठीक होने के लिए अपना एनर्जी यूज़ करना ही पड़ेगा इस बार। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे किसी और का मदद मांगने ही पड़ा। लेकिन जब तक मुझे लिनफेंग का मास्टरी नहीं मिलता तो ये सब मेरे सामने ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लिन क्वान के साथ घर जा रहा था, उसी समय वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लिन बोलता है क्वान को, क्वान पीछे हट जाओ। क्वान बोलती है घबराते हुए, लेकिन ब्रदर फैंग। लिन बोलता है, चिंता मत करो मेरे बारे में, और क्वान वहाँ से चली जाती है। उसी समय जुआन बोलता है, कल तुमने बहुत ही मज़े किया है ना, लेकिन तुम्हारा वर्जिन वाला पावर चला गया। लिन बोलता है, ओह वो तुम थे। लिन अपने मन में बोलता है, वो मुझे मारना चाह रहा है, लेकिन मुझे मारने के अलावा भी उसका कोई अलग इरादा है। मास्टर क्यों बोलता है, क्या तुम लिनफेंग हो? लिन बोलता है, और तुम कौन हो? मास्टर क्यों चिल्लाकर बोलता है, बुद्धा आया तुम्हें मारने के लिए, और वो लिन पर हमला कर देता है।